नरेश मीणा अनेक लोगों पर आरोप लगाते हैं, आपसे छिपी हुई बात नहीं है, अनेक नेताओं पर क्या कोई उन पर भी कोई आरोप लगा सकता है? घोटालों की बात भी हो सकती है नरेश मीणा पर, बल्कि आज तक अभी तक एमएलए बन नहीं पाए हैं नेताजी। अब आप देखिए, अशोक चांदा ने उन पर एक चंदा घोटाला, कितना बड़ा घोटाला उनका आरोप लगाया, कहा कि ये नरेश तो यूपीआई मांग लेवा और फिर हिसाब भी को नहीं देवा कि कतरा पैसा अकाउंट में गया, कतरा खर्च हुआ। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्या अशोक चांदा जो चंदा घोटाला आरोप उन पर लगाते हैं, कितनी सच्चाई इसमें है या फिर सब बेबुनियादी बातें हैं। नमस्कार सर, क्या कहेंगे आप इस बात पर? देखिए, बहुत स्पष्ट बात यह है कि आप जो करेंगे वो घूम कर फिर से आप पर तो आएगा। और कहीं ना कहीं ये बात सिर्फ कर्म से ही नहीं जुड़ी हुई है, हर चीज से जुड़ी हुई है। हालांकि आश्चर्यचकित बात यह है, जिन घोटालों के आरोप नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया पे लगाते थे, प्रमोद जैन भाया ने उनका कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया नरेश मीणा को, पर जवाब आया अशोक चांदा से। और अशोक चांदा ने कहा आप चंदा घोटाला करते हैं। अब चिट फंड घोटाला या बैंक फ्रॉड घोटाला सबने सुना होगा, ये चंदा घोटाला अशोक चांदा लाए हैं मार्केट में। और वो कह रहे हैं कि नरेश मीणा एक साल में 3 बार अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो 3 बार तो यूपीआई भेज ही रहे हैं लोगों को कि आप मेरा साथ दो। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। अब 100-500 करके जो समाज वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमारे समाज का कोई नेता बने, वो यूपीआई भेजते हैं, लेकिन उसका हिसाब कहाँ है, किसके पास है, कहाँ डॉक्यूमेंट हो रहा है, किसने बताया कि मेरे पास इतना पैसा आया और मैंने इतना खर्च किया। जब आप हिसाब नहीं बता रहे तो इसे घोटाला क्यों नहीं कहा जाए। फिर उन्होंने कहा आपने झालावाड़ का मामला उठाया, उसमें भी यूपीआई भेजा। अब कितना पैसा आया किसने बताया? हालांकि नरेश मीणा ने एक बार कहा था मैं रजिस्टर में डाल रहा हूँ, हिसाब बता रहा हूँ, लेकिन आज तक हिसाब बताया क्या? अब आप क्या अशोक चांदना की बात को सिरे से नकार सकते हो? नहीं नकार सकते, क्योंकि यूपीआई तो मांगे थे, हर इलेक्शन में मांगे थे, झालावाड़ में मांगे थे, आगे डुंगरी का आंदोलन करेंगे तो शायद उसमें भी मांगे, और हिसाब किसी का भी नहीं दिया। अब समझने वाली बात यह है कि इसे हो सकता है नरेश मीणा कहें कि मैं कोई कांग्रेस बीजेपी जैसी पार्टी से नहीं हूं जिनके पास बड़े बड़े फंड है, मैं तो निर्दलीय आता हूं इसलिए तो पैसा तो चाहिए सर। लेकिन आप समझिए कि निर्दलीय आप आते हैं, हनुमान बेनीवाल भी कोई बड़ी पार्टी से नहीं है, उनकी पार्टी भी छोटी ही है, लेकिन क्या आपकी पार्टी को मतादीन गुर्जर जैसे लोग नहीं मिलते क्या? या मतादीन गुर्जर केवल एक ही है क्या? ऐसे धनाढ्य सेठ भी तो मिलते हैं ना। जब मिले नहीं ना, वो भाग गए ना। वो तो एक मतादीन गुर्जर गया, बाकी आपको क्या पता कौन मिला कौन नहीं मिला? हर किसी को पब्लिक में थोड़ी ना लाए हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। फिर आप समझिए, जब आप एक पार्टी बना लेते हैं तो आपके पास टिकट लेने वाले भी आते हैं, वो टिकट लेने के बदले कुछ देते भी हैं, ये सारी चीजें होती हैं। अब सारी बातों में अशोक चांदना का जो आरोप है, क्या उसे हम निराधार कह सकते हैं? कह सकते हैं कि नहीं नरेश मीणा ने तो हिसाब दिया था? नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने हिसाब नहीं दिया। अब समझने वाली बात यह है, नरेश मीणा की तरफ से इस तरह के बयान का या तो जवाब आए, और अगर जवाब नहीं आता तो क्या इसे सच समझा जाए? क्योंकि देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और नरेश मीणा का एक पहलू बहुत अच्छा है कि वो झालावाड़ मामले में लड़ते हैं, वो गरीबों के लिए लड़ते हैं, वो बड़े बड़े धनाढ्य सेठों के सामने खड़े हो चुनाव जाते हैं, लड़ते चौड़ी। हैं, करेज दिखाते हैं, ये सब अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी तो है, कार्यकर्ताओं को भी मारते हैं, हिंसा भी करते हैं, और अब अशोक चांदना कहते हैं कि घोटाला भी करते हैं।
तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा को चाहिए कि ऐसे मुद्दों पर भी पुरजोर जवाब दे और बताएं कि मेरे चुनाव में ये पैसा खर्च हुआ था जो कि धन्ना सेठों के पैसों से 1000 गुना कम है। ये बताएंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी, उन पे विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। सामने आकर आपका कहना ये है और अशोक चांदना का कहना ये है कि सामने आकर बता दीजिए कि आप सच्चे हैं। अशोक चांदना ने ये नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ ये चीज कि वो आके बताएं ताकि उन पे ट्रस्ट और ज्यादा बन पाए, उन पे विश्वास और ज्यादा बन पाए और ये पब्लिक एक लाइन खींच पाए कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन पब्लिक से सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखता है। जब वो पब्लिक को बताएंगे कि इन्होंने 500 करोड़ रुपए खर्च किए, ये तो खैर क्या ही रहे हैं, लेकिन मैंने ये इलेक्शन मात्र 2, 4, 5 लाख रुपए में लड़ लिया, मेरे पास जो यूपीआई से आए वो इतने थे। इससे क्या होगा? पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा। ट्रस्ट बढ़ने के साथ साथ उनका जो बढ़ा हुआ विश्वास है वो अगली बार और ज्यादा लौट कर आएगा। वो बताएगा कि नरेश मीणा विनम्र हो गए, गुस्सा थूक दिया उन्होंने। ये सारी चीजें उनके पक्ष में ही जाएगी, लेकिन नरेश मीणा की तरफ से इन सब बातों का कोई जवाब नहीं आता। पर मुझे सर एक बात बड़ी याद आती है, पता नहीं आप लोग यकीन करेंगे नहीं, पर यह हकीकत है कि जब मैं अंता गई थी तो मुझे लोग मिले ढाबे पे, कई लोग तो बोले कि मैडम जी आप तो खूब मेहनत कर रहे हैं, 2 तारीख को ही मेरा तो बड़ा भाई आ गया था, अब तक अपन ने 2 लाख रुपए लगा दिए हैं, ये तो मैडम अनेकों भाई आ रहे हैं और ऐसे। तो सर उनको भाई मानने वाले लोगों ने भी तो पैसा खर्च किया बिल्कुल कि आओ थाना रोटी में ही खिला दे, वहाँ आज का खाना हमारी तरफ से, गाड़ियां हमारी तरफ से, हाँ आज की गाड़ियां हमारी तरफ से, बहुत सब चीजें आई। फिर क्या लेकिन खर्चा? क्या है, पैसा तो उन्होंने बांटा नहीं, उन्होंने कहा तो वही तो दारू उन्होंने पिलाई नहीं, वही तो बात है। अब जो पैसा आया यूपीआई के माध्यम से उसका हिसाब दीजिए, ये अशोक चांदना कह रहे हैं, और अगर वो दे देते हैं तो विश्वास और बढ़ जाता है, ये हम कह रहे हैं। क्योंकि अब नरेश मीणा को भी एक चीज सोचनी चाहिए कि अगर हम किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो हम ये बताएं कि हम क्लीन हैं, और हम पे कोई आरोप लगा रहा है तो उनके सामने उनका जवाब देते हुए अपना हिसाब बता दे कि हम ट्रांसपेरेंट हैं। तब आप आरोप लगाने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, लोग आप पे और भी ज्यादा विश्वास करेंगे। लेकिन आप अशोक चांदना को जवाब ही नहीं देते। जब जवाब नहीं देंगे तो लोग कहेंगे कि जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। तो यहाँ नरेश मीणा को चाहिए कि इस वक्त पर विश्वास को और बढ़ाएं ताकि 2028 की लड़ाई जो है वो और ज्यादा जोर से और ज्यादा ताकत के साथ कर पाए। बिल्कुल, अभी देखने वाली बात होगी। देखिए नरेश मीणा के प्रशंसक कम नहीं है, उनको प्रेम करने वाले लोगों की तादाद बड़ी लंबी है और नरेश मीणा काम भी ऐसे करते हैं। क्या अशोक चांदना ने जो सवाल उठाया, क्या सर जो बात कर रहे हैं आप भी उससे सहमत हैं? अगर हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं है तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्यों नहीं है। पर बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।